ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और ये धनबाद का रात डी है और यहाँ शनिवार की देर रात ज़बरदस्त गोलीबारी जो आप लोग पेपर में, अखबार में, मीडिया में अक्सर सुन रहे हैं कि चोर और सीआरपीएफ के बीच में मुठभेड़ हुई। तो एक्चुअल ये लोग चोर हैं कि क्या हैं? शहजाद की पत्नी मेरे सामने बैठी है, हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या हुआ जी? क्या कहना चाह रहे हैं आपको? आपके पति चोरी करने गए थे? कोई ना चोरी करने नहीं गए थे। क्या करने गए थे? वो कुछ काम नहीं था इसलिए वो गए थे, थोड़ा कोयला लाने के लिए, पेट चलाने के लिए। और धरना में कितना दिन बैठे थे, तभी कोई नौकरी वोकरी नहीं मिला उनको। मुन्ना यादव, राजेश यादव बुला के ले गए। हम लोग दोनों खाना खा रहे थे, बुला के लेके गए घर से 8 बजे। अब तो सुनी लिए इनकी बात कि ये शहजाद जो है कि धरना पर बैठा, भूख हड़ताल पर बैठा, लेकिन ये कंपनी इनको नौकरी नहीं दी। बंगाल से लोगों को लाकर यहाँ उन लोगों को रोजी रोजगार दी। बताइए कि ये डस्ट खा रहा है ये आदमी, तरह तरह का बीमारी हो रहा है और इन लोगों को नौकरी नहीं देके बाहर के लोगों को नौकरी देता है। गया था अपना नौकरी के चलते धरना में बैठल था। ओकर बाद में सब कहा कि धरना करो, धरना में हम बैठला के बाद में हुआ से हम चल दिए तो भाई लोग कहा कि नौकरी नहीं देगा, से चलो हम चलते हैं। से क्या करें, हम नहीं नौकरी पाए, से 2 बोरा कोयला लेके आ रहे थे तो गोली चल गया। तो हम, आपका नाम क्या हुआ? असलम खान नाम है, बगमारा रहते हैं। मतलब नियोजन के लिए ये धरना पर सब कुछ किए लेकिन नियोजन नहीं दिए, नहीं दिया। वो इतना तक लीजिए, तमाम हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के सीएम साहब स्पेशली सुन लीजिए क्या कह रहे हैं शहजाद के बाप। धरना पर बैठा, भूख हड़ताल पर बैठा, लेकिन नौकरी नहीं, रोजगार नहीं देंगे इन लोगों को। ये लोग परमानेंट नौकरी भी नहीं मांग रहे थे, दिहाड़ी मांग रहे थे कि भैया हम खाटेंगे, हमारा पेट किसी तरह चलना चाहिए। और पेट के खातिर ये लोग वहाँ पर गए 1-2 बोरा कोयला लाने के लिए, और जिसके ऊपर इस तरह धुआंधार फायरिंग कर देना। और सबसे बड़ी बात है, आप तो समझदार हैं कि 6 ही लोग को गोली लगी कि और भी लोगों को लगी? और भी लोगों को लगा है पर पता नहीं चल रहा है। बहुत आदमी बाहर का था तो उसका तो यहाँ जानकारी नहीं। यहाँ पर जितना भी रहने वाला है उन लोगों को तो सूचना मिला तो वो अपना परिवार, बेटा को या पति को खोजा जा रहा है। पर बाहर से जो भी लड़का आया था उसको बुलाया गया। कितने लोगों को गोली लगी होगी? लगभग तो यहाँ पर 7 लोगों का पता चल रहा है। इसके अलावा और भी लोगों को लगा होगा तो वो तो हम लोग की जानकारी में नहीं है। फिर भी बहुत सारा ये सब आ रहा है जो बाहर से खोजने के लिए अपना बाल बच्चा ये सबको, तो वो तो हम लोग जिसको जानते नहीं तो उसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। हाल ही में 2 को आया था आपका खैरियों से, बोल रहा था मेरा भाई नहीं आया है, ये बोल रहा था मेरा बेटा नहीं आया। तो उन लोग को हम लोग नहीं जानते थे, इसलिए हम लोग तो उन लोग को कुछ नहीं बोल सके। उसके बाद रहा मेरा भाई जो शहजाद खान है, कंपनी में कितना दिन से धरना पर बैठा, 8 दिन भूख हड़ताल पर बैठा, ना खाना ना पानी। उसके वजह से कंपनी वाला उसको अभिशासन दिया कि आपको नौकरी मिला जाएगा, आप लोग यहाँ से भूख हड़ताल तोड़िए, ये तोड़िए, वो सब बोल के उन लोग को वहाँ से उठा दिया। उसके बाद ना तो वो नौकरी दिया ना तो और कुछ। फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर धरना लगा तो फिर उसके बाद जगह में फिर लोग बैठा। बस्ती के लगभग 8-10 लोगों पर बैठे हुए थे, तो मेरा भाई भी उसमें था। तो रात में मेरा भतीजे का तबीयत खराब हुआ तो वो घर चला आया। तो वहाँ पर मतलब जाके वहाँ पर सभी को जेल भेजा दिया कि ये लोग वहाँ पर कंपनी को हर्जाना पहुँचा रहे, नुकसान पहुँचा रहे हैं, और उस पर मांगहानि का केस भी लगा दिया। अच्छा। और जिस रात ये कांड हुआ उस रात में मेरा भाई घर में था। मेरा भाई खाना खा रहा था, बाहर में 2 आदमी कोई आया, कौन यादव ही सब है, बुला के मेरा भाई को ले गया। तो हम लोग पूछने पर कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद जब सुबह में हम लोग को ये घटना मिली कि मेरा भाई को वहाँ पर जाके CI ये सब गोली मार दिया है। हम ये सिर्फ नहीं बोलना चाहते क्या मेरा भाई का गुनाह था, क्या वो गुनाहगार था या मुजरिम था। बम लेके गया था, पिस्तौल लेके गया, क्या लेके गया था जो उस पर गोली चलाया गया। एक गोली पर सबसे पहले ज़मीन में मारा जाता है, पाँव में मारा जाता है। 4-4 गोली मेरा भाई को लगा, जिसमें सीना में लगा हुआ है, छाती में लगा हुआ है, बाह में लगा हुआ है, और सभी को 5 गोली 6 गोली लगा हुआ है। एक मेरा दोस्त था तबला, उसका तो सीधा माथा में गोली मारा गया। आखिर में माथा में यह क्या है, मतलब जो एक गोली माथा में मारा जा रहा है। हाँ, इतना बड़ा आतंकवादी उन लोग नहीं था। आपकी तकलीफ को मैं समझ रहा हूँ और आप लोग भी हमारे कैमरे में देख सकते हैं। पापा बोलने की हालत में नहीं है, पत्नी भी बोलने की हालत में नहीं है। अच्छा बाबू, एक बात बताओ
कि इतना कुछ होने के बाद में कुछ आश्वासन मिला? आप लोग लाश को उठाएं कुछ? सब तो यहाँ पर आके आश्वासन ही दिया जा रहा कि ये होगा वो होगा, पर यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है। जितना भी आ रहा है सब नेता सभी यही बोल के जा रहा है कि यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, पर किसी को कुछ नहीं कहे। आखिर में ये CI का क्या ऑर्डर था जो इतना बड़ा माहौल बना दिया है? 5 लोग 6-7 आदमी के लोग का जान में क्या उन लोग के लिए जान लेने के लिए यहाँ पर भेजा गया? यही लिए उसको नौकरी दिया गया है कि जाओ सबको गोली मारते रहो। यानी कुल मिलाकर ये तड़फ और ये आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए आप लोग डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि ये जो आवाज़ है ये आवाज़ हर जगह रखी जा रही है लेकिन लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कारण ये है कि ये लोगों का हक नहीं है, रोजी रोटी का हक नहीं है, जीने का हक अधिकार नहीं है। हम बातों को आप लोग किस हिसाब से देखते हैं, किस नज़रिया से देखते हैं? एक बेटा चला गया, बाप बगल में बैठा हुआ है और एक जान की क्या कीमत होती है। और समझ सकते हैं एक छोटा सा बच्चा किधर गया जी? शाहजहां जी का बेटा को भी आप लोग देख लीजिए, बेटी है जी। जी लाइए थोड़ा सा। तो ये जो हालत है ये दिखाने के लायक है नहीं। और घर को चलाने वाला, बताइए कि इनको जितना जल्द हो सके मुआवजा मिलना चाहिए। ये देखिए उनके चाचू के गोद में आई भतीजी है और ये परिवार है उनका, और इन लोगों के साथ में इस तरह जो है कि अगर मुठभेड़ हुई है तो उसको तो साबित करना पड़ेगा। क्या साबित करना तो करिए, कैसे करेंगे? क्या ये लोग क्या चीज लेके गया था? हथियार लेके गया था या क्या लेके गया था? कह तो रहे थे कि CCTV को खंगाला जा रहा है। खंगारिए, देखा जाएगा ना कि हाँ ये लोग जितना भी लड़का वहाँ गया था क्या लेके गया था। यानी जो परिवार हैं उनके तरफ से ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि ये जांच का विषय है और ये अच्छी तरह जांच हो, और इन लोगों के साथ में जो नाइंसाफी हुआ है, जिन्हें गोली मारा गया, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। मेरे बच्चा लोग हाँ सब बिना रोजगार के हैं। जब भी काम मांगने जाते हैं भगा धोड़ा मारा पीटी करके सब भागा भागी हो जाते हैं। झूठ मूठ के खाली बोलता काम देंगे, बुला के ले जाता है और हमारे लड़का पिटाई करके घर आ जाता है। इतना गर्दा भी मेरा घर धस रहा, मेरा गर्दा खा रहा, भात मेरा काला हो रहा, सामने मेरा कोयला निकल रहा खाद से, काम हो रहा, मेरे बच्चा लोग भूख मरेगा है? तो सब जो आदमी क्या करेगा? कहना है कि बगल में कोयला का खदान है, कोयला निकल रहा है, क्या मेरा बच्चा भूखे मरेगा? हम लोग तो चुन कर लाइफ करेंगे। और मेरा बच्चा भी कहाँ फेंकाल है, क्या काम नहीं मिल रहा है, उन्होंने भटक रहा है। 3-4 दिन सब बच्चा धरना दिया मोहल्ला के, मैं किसी के काम नहीं मिला। इतना मोहल्ला के लड़का दिखा देवे काहे नहीं मिला, और दूसरा जगह से आके और सब काम कर रहा है दूसरा जगह से। हाँ। तो सुन लीजिए, क्या नाम हुआ दादा आपका? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप दास। क्या बोलना चाह रहे हैं? बगल में जब हमारा कंपनी आउटसोर्सिंग चल रहा है तो बाहर से मजदूर क्यों काम कर रहे हैं? अच्छा जी जी जी। हमारा घर दरार आ रहा, फट रहा, धस रहा, सब कुछ हो रहा, गर्दा खा रहे, डस्ट खा रहे। कंपनी में हम लोग धरना में बैठते हैं लेकिन हम लोग को नियोजन नहीं मिलता। नियोजन नहीं मिलता, कंपनी खुद। तो अच्छा ये एक्चुअल कारण क्या है कि यहाँ के लोगों को क्यों नहीं रखना चाहती है? दादागिरी चल रहा। किनके ऊपर आरोप लगाइएगा? जिनके ऊपर आरोप लगाइएगा। मेरा छोटा भाई है, वो खुद जेल खट के आया आंदोलन के कारण, नौकरी मांग रहा था। उसको मैंने जेल में डाल दो, झूठा केस खाइए, लेकिन नौकरी का नसीब नहीं हुई। क्या नाम है बाबू आपका? बता दो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बताओ। नदीम अंसारी। क्या आप लोग धरना वरना में बैठे हैं? धरना वरना में बैठे थे, भाई लोग बैठे थे। उसमें से 5-6 को लेके गया था, धनबाद भेज दिया गया था। उसके बाद लाठी चार्ज करके वहाँ से भगाया भी गया था। जो नौकरी मांगने जाता है कंपनी में तो उसको लाठी चार्ज किया जाता है, झूठा मुकदमा कर दिया जाता है, जेल में डाला जाता है। लेकिन 8 किलोमीटर के कम दायरे में कंपनी चल रही है लेकिन हम लोग को नियोजन नहीं मिल रहा। आखिर क्यों? कौन सा लड़का किस लिए? क्या कारण है? जो कंपनी हम लोग को रोजगार नहीं दे रही। बाहर काम कर रहा है, यहाँ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? बाहर तो जाएगा। हमारे क्षेत्र का विधायक, आपका ये चोट कैसे? एक सेकंड, हमारे क्षेत्र का जो विधायक जी है, हम उनके ऊपर इस आभारी हूँ कि जब विदेशी कंपनी को भगा सकते हैं, रशियन कंपनी को, तो नियोजन क्यों नहीं दिलाए अब तक? नियोजन वो हर चीज में प्रयास किए हैं,
हर चीज पर तत्पर है वो, लेकिन क्या करे, कंपनियां अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं, कंपनी अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं। बताइए, और बोल रही है कंपनी कि इन लोगों के साथ में मुठभेड़ हुआ है। आपको बताइए कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। विधायक परेशान है, ढुलू महतो खुद परेशान है। तो हमारे संरक्षण है, वो हमेशा हमारे साथ है, खड़ा है, लेकिन क्या करे, वो भी मजबूर है, उनका सरकार नहीं, उनका सत्ता नहीं है। बिल्कुल, उनका सरकार नहीं, उनका सत्ता नहीं है। क्या नाम हुआ दादा आपका? धनंजय। कहाँ रहते हैं आप? बस यहीं पर रहते हैं, बागमारा। क्या लगता है कि आप लोग को रोजगार नहीं दिया कंपनी ने? नहीं, लग तो रहा, जैसा सोचे थे वैसा हो नहीं रहा। तो ये जो कांड हुआ है ये बहुत गलत है। गलत तो है सर। कैसे गलत है? गलत है क्योंकि देखिए, प्रशासन को पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक नौजवान यही कह रहा है कि नियोजन नहीं मिला, नौकरी नहीं दी, हम लोग धरना पर गए, विधायक परेशान है। अगर नौकरी, अगर यहाँ का जनता को अगर नौकरी मिलता तो आज यहाँ का जितना भी मजदूर था या जितना भी लड़के लोग था, वो आज कोयला निकालने के लिए मजबूर नहीं होते। और गोली कांड ऐसा नहीं होता कांड। क्या नाम हुआ आपका जी? बोलिए। मेरा पुष्पा नाम है। क्या बोलना चाह रहे हैं? जो शहजादा खान था, वो धरना पे बैठा हुआ था नौकरी के चलते। हाँ, उस सबको मार पीट कर भगा दिया। हाँ, अगर वो इंसान, अगर नौकरी मिलता, आज वो इंसान मरता नहीं। आज जो इंजाम लगाया जा रहा कोयला चोरी का, वो आज मरता नहीं। अगर नौकरी करता तभी रोजी रोटी अपने घर में खाता रहता। बताइए, नौकरी नहीं देंगे, उनके बीवी बाल बच्चे को अनाथ कर देंगे, छोटी बच्ची का जिम्मा कौन लेगा? उनकी पत्नी का जिम्मा कौन लेगा? बूढ़ा बाप का जिम्मा कौन लेगा? ऐसा बोली नहीं मानना चाहिए। जी बोलिए। हाँ, वो आतंकवादी नहीं था आदमी, तो उसको ये तो वो तो कह रहे हैं कि ये लोग मुठभेड़ हो गया, इन लोग के पास भी हथियार। वो गलत है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे? यहाँ हम इतने ही बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ा समस्या है ये कंपनी। कौन कंपनी है जो? माँ अम्बे। अच्छा, माँ अम्बे कई मैंने कोनो कंपनी है लीड जो कर रहा है राणा चौधरी, हाँ। वो सबसे बड़ा दबंग है। वो दबंग इसलिए है कि यहाँ का अगर रोजगार देता तो आज ऐसा घटना नहीं होता। सब यहाँ के लोगों को रोजगार देने से इनकार करता है, सबको। क्या बोलना चाह रहे थे आप? सर, ये जो कंपनी है ना, जब ब्लास्टिंग होता है ना, तो हम लोग का घर हिलता है, हम लोग का छत्ता जो है दरक गया है पूरा। और कंपनी का जो धूल इतना आता है ना, जिन लोग की वजह से खुद मेरा माता जी को बीमारी हो गया है, दमा का शिकायत हो गया। यहाँ का बस्ती लोग धूल से भी परेशान है, बेरोजगार भी है, घर भी दरक रहा है। एक तो बेरोजगार है, कहीं ड्यूटी छोटा मोटा करके घर भी बना रहे, तो कंपनी उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो चलिए एक आप लोगों को दिखाते हैं कैमरा में, जो सज्जाद जिनको बोला जा रहा था कि काफ़ी बहुत बड़ा क्रिमिनल है। कौन वाला है भैया? दिखाइए तो, दिखा। ये सज्जाद का घर है, देख लो भाई लोग, आइए आइए। यही घर में रहता था, यही रूम है आप लोग का। ये तो पूरा गड्ढा है। यही में बनाए खट। ये सज्जाद की मम्मी है क्या? नहीं, मेरी मम्मी है। आपकी मेरी मम्मी सास आई? इंतकाल हो गई। मेरी सास इंतकाल हो गई। तो बताइए, आप बताइए, ये घर में अगर ये इतना बड़ा क्रिमिनल होता तो बिल्डिंग तो जरूर बना लेता भाई, लेकिन पेट के लिए कमाने वाला व्यक्ति को बताइए क्या हाल कर दिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटी, एक छोटी बेटी है, उसको लेके कहाँ जाएंगे? आप ही लोग इंसाफ करिए सब। नहीं, बहुत दुख की बात है। मैं देख रहा हूँ, आप छोटा सा बेटी है आपकी इनकी, और ये देखिए घर, देखिए घर आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिए। जी जी, क्या बोल रहे थे दादा? क्या बोल रहे हैं? इधर आइए, इधर आओ ना भाई। बरसात में ये घर में पानी भर जाता है, ये छत चारों तरफ से छेदा है, रहने नहीं पाती, पड़ोसी के घर पे रहती है। ये लोग जो है पेट के लिए तड़पने वाले लोग सीआरपीएफ के जवान के साथ में मुठभेड़ कर रहे थे भैया। घर का तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। पेट के लिए, दाना दाना के लिए मोहताज लोग सीआरपीएफ से मुठभेड़। आखिर ये बात कहाँ तक सच है? क्या बोलना चाह रहे थे? कंपनी को भगा दीजिए। तो इससे पहले जो कंपनी आई थी वो ठीक थी? हाँ, वो ठीक थी, वो सबको नौकरी दिया। अभी कागज है, प्रूफ है मेरा पास, सब प्रूफ है। मैंने पहले जो कंपनी आई सबको? हाँ हाँ दी। देखो आए थे, सहेली आए थे, सबको जॉब मिला यहाँ।
हम भी ड्राइवर है, हम भी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन आज बेरोजगार है। कोयला इनसे पहले जितने भी कंपनी आया लोकल ग्रामीण को देखते हुए चला, लेकिन ये जो कंपनी है ये ग्रामीण को नहीं, ये बाहरी को देखते हुए चला। ग्रामीण को नहीं देख रहा है, ग्रामीण को नहीं, ये ग्रामीण को नहीं देख रहा है, ये दबंग को देख रहा है कि कौन मेरे संरक्षण में रहेंगे। बताइए, जो कंपनी है सूत्र से जानकारी मिलती है कि ट्रक का ट्रक कोयला ये लोग चोरी करवाते हैं, और कोई अगर पेट के लिए अगर 1-2 बोरा लाने जाता है तो उसको गोली मार के खत्म कर दिया जाता है। अगर धरना में अगर कोई बैठता भी है तो उनके ऊपर प्रशासन द्वारा केस किया जाता है, जेल भेजा जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलता, लाठी मिलता, केस मिलता। जिसके घर में खाने का भी नहीं जुट। हमारा बस्ती से 300 मीटर की दूरी में कंपनी चल रही है, 300 मीटर, कोई बड़ी मायने नहीं है, फिर भी हम लोग असहाय बेरोजगार है। हमारा घर फट रहा, दरार आ रहा है। कंपनी से हम इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कंपनी के कुछ ही मीटर के दायरे में मुठभेड़ हुआ है, आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ है, वो चीज़ हम लोग घटना देखे नहीं है, रात की बात है। और जैसे भी हुआ, क्यों हुआ तो वो तो हम बता दे रहे हैं ना, कि वो तो बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप लोग की मुठभेड़ हुआ, तब तो मुठभेड़ हुआ है, लेकिन क्या वो लोग आतंकवादी था, क्या पिस्तौल लेके चला था? अगर तो ऐसा तो कहा जा रहा है कि पुलिस को भी 2 पुलिस वाले को भी चोट लगी है। अगर मिला है तो उस चीज को यहाँ खाने को नहीं जुड़ रहा सर, तो पिस्तौल देखने को कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? हम लोग अगर खाने को मिलता है तो वहाँ पे जाते हैं, नहीं जाते सर। खाने की व्यवस्था को लेकर, अपना परिवार चलाने की व्यवस्था को लेकर नहीं गए। अगला हम पे आरोप लगा रहा क्या कि पिस्तौल लेकर चलाने गए। पिस्तौल रहता तो क्या सर हम वहाँ पे जाते हैं, किसी रंगबाज को भिड़ा के हम भी पैसा लेते हैं, रंगबाजी लेते हैं। पिस्तौल रहता तो वो काम नहीं करते, पेट के लिए वहाँ पे गए थे। वर्तमान में जो कंपनी आई है उनकी गलती है ना, कंपनी का सरासर गलती है। अगर पहले वो इसके पूर्व में जो भी कंपनी आई वो रोजगार दिया, वो रोजगार दिया, वो ग्रामीण लेके चला। पूर्व में जो भी तो कंपनी, यानी जो कंपनी है, कंपनी के ओनर है, प्रोपराइटर हैं, वो दबंग है, वो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती है, ये बात जो सामने आ रही है। और यहाँ के लोगों को साफ कहना है कि ये कंपनी दबंगई करती है और इन्हें जितना जल्द हो सके यहाँ से हटाया जाए, दूसरी कंपनी में जितना भी मजदूर है उनका वेरीफाई किया जाए, कि जितना भी मजदूर है उनका वेरीफाई किया जाए कि कितना लोकल है और कितना बाहरी है। इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि कंपनी लोकल को देख के चल रही है कि बाहरी देख के चल रही है। आखिर हमारे क्षेत्र में चल रहा है तो वहाँ को नौजवान को देखेगा। बाहरी आप किसको बोल रहे हैं? बाहरी हम लोग ग्रामीण है तो ग्रामीण अपना देखेंगे। खतियानधारी है यहाँ के, हम लोग खतियानधारी है, हम लोग का पूर्वज यहाँ रह गया, वंशज यहाँ रह गया, हम लोग यहाँ से पैदा होकर बड़ा हुए हैं। तो हम लोग को बेरोजगार करके बाहरी लोग को रोजगार दिया जा रहा है, आखिर क्यों? हम लोग को बेरोजगार करके बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? यहाँ में जो कंपनी था, हम लोग पहले इससे पहले जो कंपनी जितना भी आया था, डेको था, शैली था, KRR था, जितना भी हम लोग सबका सर्टिफिकेट हम लोग पास है। हम लोग पास उसका बी फोरम में नाम है, इसका चेक किया जाए, बी फोरम में जाके देखिए, BCCL में बी फोरम का है सर्टिफिकेट हम लोग पास है। और आपका जितना PF का अभी तक हम लोग कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी 1 महीना 13 दिन का पैसा जो बाकी है वो भी नहीं मिला है। हम लोग 192 मजदूर लोकल यहाँ के थे। इससे पहले जो भी आता था पहले कंपनी हम लोग रखते थे, और ये कंपनी का साफ सुथरा कहना है कि लोकल हम नहीं रखेंगे, और सरकार का कहना है कि 75% मजदूर को रखना है, लेकिन ये आरक्षण है, लेकिन 1% नहीं रखा जा रहा। आखिर काहे ऐसा हो रहा है? इसका गुनहगार कौन है, इसका मालिक कौन है? इसका हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस इससे ज़्यादा। तो दुख का भरमार है। अगर हम बात करें तो रात भर दिन भर ये लोग अपनी दुख सुनाते रहेंगे, लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। बात रही सरकार की, तो सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो यहाँ जांच कराएं और यहाँ के लोगों को रोज़गार से जोड़ें। और इस तरह जो इन लोगों के साथ में घटना घटी है ये दुखद है। ये लोग किसी तरह का क्रिमिनल नज़र नहीं आ रहे हैं। इन लोगों का घर द्वार भी आप लोग को हम दिखाएं और सब कुछ दिखाएं। पेट के खातिर ये लोग 1-2 बोरा कोयला लाने के लिए गए थे। इन लोगों की तरफ से ये कहना है, और इन लोगों को गोली मारा गया, जो एक निसहाय गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा घातक है। मैं AR बोकारवी, ग्रामीण TV से जय झारखंड।